So hello guys, this is my first vlog and I am a date dropper aspirant sorry, ठीक है। तो मतलब आज मेरा डे 1 नहीं डे 2 कह सकते हैं पढ़ने का, जो मैं पढ़ने जा रही हूँ यार। मतलब बहुत ही मैंने सपने देखे थे लिटरली। एग्ज़ाम के बाद मैंने क्या, अब मेरा एग्ज़ाम था, सबका था थर्ड डे को। पता है मैंने इतने सपने देखे थे, मैंने इतने मतलब हमने देहरादून घूमने जाने की ट्रिप प्लान कर ली थी। एवरीथिंग वॉज देयर। मतलब ठीक है, डांट वाट पड़ गई थी जितनी पढ़नी थी। मतलब मेरे मार्क्स अगर बता दूँ तो बहुत अच्छे नहीं आए थे, एवरेज ही थे। तो मतलब एवरेज ही थे एकदम वो, ठीक है। और मेरे घर वालों को पता था कि मेरे मार्क्स इतने ही आने वाले, क्योंकि मेरे मॉक टेस्ट में भी एग्जैक्टली सेम ही नंबर आ रहे थे जितने मैं एग्जाम में करके आई हूँ। जबकि अब मतलब ये बात देखो आप कि मतलब जो मॉक टेस्ट थे, ठीक है, जो मेरे कोचिंग के मॉक टेस्ट थे वो डिफिकल्ट होते थे, तब भी मेरे उतने ही मार्क्स आते थे। और नीट का एग्ज़ाम कंपैरेटिवली कितना ईजी था, लेकिन तब भी मेरे उतने ही मार्क्स आए हैं। तो मतलब मेरे मार्क्स उतने ही आने थे, मुझे पता चल गया था कि जितने मॉक टेस्ट में आते हैं आपका स्कोर उतना ही होता है। तो मतलब ठीक ही है, घर वालों को पता था तो उन्होंने इतना डांटा नहीं, क्योंकि मतलब उनको पता ही था। और ठीक है ना, मैंने 11th-12th में नहीं पढ़ा था। मतलब ये नहीं कि मैंने, मुझे पता था मुझे नीट देना है इसलिए मैंने नहीं पढ़ा था, ये बात नहीं है। मैंने क्यों नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुझे नीट तब करना ही नहीं था। और मैं 11th-12th में, पता है मैं एग्जैक्टली मैं क्या कहती थी 11th-12th में, कि मैं दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम दे लूँगी बट आई विल नॉट गिव नीट, डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू गिव नीट। और फिर क्या हो गया एंड में कि मैं ही नीट देने के पीछे पड़ गई यार। मुझे नहीं पता मैं कैसे आई इसमें। तो 12th के बाद कुछ हुआ, आपके बाद बताऊँगी कभी। 12th के बाद कुछ हुआ, फिर मेरा इंटरेस्ट नीट में आ गया, ठीक है। फिर मैंने नीट दे दिया। और जब मैं नीट में घुसी तभी ये सब होना, मतलब होता तो हर साल होगा, पता है वो तो 24 सब में हुआ, 25 में भी पता चल रहा है हुआ ही था। होता तो हर साल है, लेकिन पता नहीं चलता। और इस साल कितने मैसिव लेवल पे हुआ था, इसलिए गवर्नमेंट ने इतना वो उठाया है जो भी है एनटीए। तो ठीक है, तो मतलब ठीक है यार, कुछ दुख हो रहा है यार मुझे। सबसे ज़्यादा दुख मुझे अब तो छोड़ो, अब जो भी हो गया मतलब लीव एवरीथिंग, बहुत सारी खाने में बाद में कहूँगी। तो यार मतलब ठीक है, अब एग्ज़ाम 21 को एनटी ने डेट भी निकाल दिया, 21 के एग्ज़ाम है, ठीक है। तो अब मैंने क्या सोचा है, मतलब मैंने पता है क्या सोचा था एग्ज़ाम के बाद, मैंने क्या सोचा था कि अब जो हुआ वो हो गया। अब मैं एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक से शुरू करूँगी, अपनी कॉन्सेप्ट बिल्ड करूँगी, ठीक है। 17 तारीख से मैं PW का ऑनलाइन बैच सोचा था, वैसे तो ले दूँगा। तो मैंने क्या सोचा था, 17 तारीख से बैच शुरू होगा, उसके साथ साथ डे 1 से बिना बैकलॉग के एग्जैक्टली एक दिन से मैं चलूँगी, अच्छे से करूँगी एकदम। और एकदम एक कॉन्सेप्ट समझती जाऊँगी, एकदम जीरो से स्टार्ट करूँगी, बेसिक मैथ से शुरू करूँगी, ठीक है। तो क्या हो गया, अब बताओ मतलब क्या ये 2 महीने में बर्बाद ही, मतलब ये जो है 21 जून तक ये टाइम बर्बाद, इतना बैच शुरू होगा ना कुछ, ये टाइम बर्बाद नहीं जाएगा, बताओ मतलब बर्बाद ही जाएगा ना ऑब्वियसली। अब देखो, अब घर वालों को क्या लग रहा है कि चलो ठीक है, इस बार इतने एवरेज मार्क्स आए तो इस बार ऑब्वियसली बढ़ के ही नंबर आएंगे, तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। भाई इतना 1 महीने में मैं इतना नहीं कर सकती, मुझे पता है जितने मेरे मार्क्स आए तो उससे कम हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते। तो मैंने सोचा छोड़ो यार, मैंने पापा को बोल दिया कि पापा भी जल्दी 2x की स्पीड में, फिर मैं वही लेक्चर देखूँ, सब कुछ करूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। मैंने बहुत समझाया अपने घर वालों को, और फिर ये मैंने बात उनसे मनवा ली है कि मतलब पापा ने तो फिर कहा ठीक है, फिर तुम मॉक टेस्ट की तरह दे आई हो नीट का पेपर। मैंने कहा चलो ठीक है। तो इसलिए मैंने ना एकदम बेसिक से दोबारा से शुरू कर दिया है। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। हाँ, वो PW का वो था क्या, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ है ना, 12 टेस्ट हैं। मैं सोच रही हूँ वो ज्वाइन कर लूँ, मेरे पास में ही है विद्यापीठ भी, तो मैंने सोचा कर लूँ, कुछ तो फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अब उसके मार्क्स क्या, मैं ही तो देखने वाली हूँ। तो मतलब पहला टेस्ट है अभी 17 तारीख, कल है, 17 तारीख कल है पहला टेस्ट। तो मैं पहला दे के आके देख लूँगी कि मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, मतलब अच्छा है मेरे लिए, बेनिफिशियल है कि नहीं। उसके बाद फिर मैं देखूँगी, क्योंकि मैं हर संडे देने जाऊँगी और हर वेडनेसडे, फिर क्या ही फ़ायदा अगर मेरा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर मैं नहीं जाऊँगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मुझे बेनिफिशियल वो लगेगा तो ही मैं जाऊँगी उसको देने, ठीक है। और फिर हो गया। उसके बाद अब मैंने पता है एकदम GOC से शुरू कर दिया है, एकदम मैंने बेस लिटरली, मैं बता दूँ आपको, आई एम ज़ीरो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मुझे इनऑर्गेनिक मुझे बहुत अच्छे से आती है, मतलब इनऑर्गेनिक मुझे बहुत ही अच्छे से आती है, और फिजिकल भी ठीक ठाक कर लेती हूँ। बट भाई ऑर्गेनिक मतलब ऐसा लगता है ना कि वो है ही क्या, वो स्ट्रक्चर्स ही क्या है, ऐसा लगता है। मैं क्वेश्चन से देखती हूँ ना एग्जाम में, से छोड़ देती हूँ, चाहे वो अगला बंदा चाहे वो ऐसे देख के ही कर ले वो आंसर, लेकिन मुझसे नहीं होता, क्योंकि मुझे इतनी सी भी ऑर्गेनिक नहीं आती है। सीरियसली आई डोंट नो अ लिटिल बिट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मतलब है, तो इसलिए मैंने एकदम जीरो से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करी है, और मैंने कल से ही शुरू करी है। और मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, कल मैंने वो कर रही थी, नेमिंग वगैरह कर रही थी यार। फिर मुझे वो ज़िंदगी में नहीं आते थे, मतलब मुझे इतनी खुशी हुई ना लिटरली, वो इतने बड़े बड़े कंपाउंड के नाम भी मुझे लिखने आ गया एक दिन में, मुझे बहुत खुशी मिल रही है लिटरली। अब लोग क्या ही है ऐसा नाम वाम लिखना, लेकिन लिटरली मुझे वो देख के, मुझे वो लिख के इतनी खुशी हुई है ना कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ ये मुझे आता है, मैं नहीं चली जाता, नहीं अभी तो पहला दिन है भाई। अब देखो कितने दिन तक मैं कंटिन्यू करती हूँ, पर कर लूँगी। ऑब्वियसली यार मेरी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी के लिए इतना तो मैं मेहनत कर ही सकती हूँ। तो ठीक है, मतलब मैं अपने एफर्ट्स दूँगी, बाकी जो गॉड नोज़ क्या होगा, ठीक है। तो फिर मैंने अभी, हाँ मैं समझ लो कि 27 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, 26 वाला भी दे आऊँगी, लेकिन मॉक टेस्ट के तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है, आई नो, बट दे आऊँगी, क्योंकि
अब मैं अगर मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है अगर मैं अभी जल्दी जल्दी ट्वेल्थ पे फिर से वही फिजिक्स के लेक्चर ये सब देखूँ, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट ही अच्छे से नहीं आते हैं। मैं बताऊँगी कि मैंने ये पिछले साल में क्या किया है, क्या किया कि मैं इस हालात पे हूँ अभी, कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, मुझे बताऊँगी। ठीक है, तो मतलब ठीक है यार, ऑर्गेनिक अब वही ऑर्गेनिक शुरू किया है मैंने। अब सेकंड डे है आज, और मैं करके फिर बताऊँगी, ठीक है, कि मैंने मतलब क्या ही मुझे आई ऑर्गेनिक। जब मेरा पता है ये पूरा 45 डेज़ का आई थिंक ये कोर्स है, वाईटी पे बताऊँगी कौन सा है, जब किसी को काम होगा पूछे ना, फिर मैं बताऊँगी कौन सा है ये। 45 दिन का ये कोर्स है, और फिर मतलब ये मैं कोई प्रमोशन या कुछ नहीं कर रही हूँ, ये मुझे पर्सनली अब मैंने एक लेक्चर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी आगे देखूँगी ना, फिर बताऊँगी कैसा है, फिर आप लोगों को बताऊँगी कि जिसको नहीं आती ऑर्गेनिक वो कर सकता है। और लिटरली देखूँगी मैं, वैसे देखो 45 दिन का है, लेकिन मैं क्या करती हूँ ना कि मैं एक दिन में 3 या 4 लेक्चर ले लेती हूँ, क्योंकि 1-1.5 घंटे का होता है, वो बहुत छोटा बेसिक भी है अभी शुरू में, तो मतलब हो जाता, समझ आ जाता है, तो मैं कर लेती हूँ। ये नहीं है लेकिन मैं 1 दिन में 10-10 लेक्चर ले रही हूँ कि मुझे 21 तक खत्म करना है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना आराम से ले रही हूँ। और बाकी बायोलॉजी साथ साथ रिवाइज़ कर रही है। ऑब्वियसली अब मैंने फिजिक्स भी सोच रही हूँ साथ साथ एक दो लेक्चर पैरेलली शुरू कर दूँ यार, क्योंकि थोड़ा कर दूँ, तो मतलब ठीक है। अभी ऑर्गेनिक कर रही हूँ, ठीक है। और हाँ वही आज लेक्चर, आज सेकंड डे है और मेरा लेक्चर नंबर 5 है, तो मैंने 4 लेक्चर देखे थे। हाँ, और वो ये नहीं कि मैंने ऐसे रैंडमली देख लिया, मैंने उसको अच्छे से किया, एकदम डिटेल में किया है, और फिर रात को मैंने उसको पूरा रिवाइज़ भी किया है। यही सब गलतियाँ जो मैंने पिछले साल करी थी मैं नहीं करने वाली हूँ। और अभी ऐसा लग रहा होगा फर्स्ट डे है, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस, इतना मोटिवेशन आ रहा है। अब क्या पता, मुझे भी नहीं पता कि मैं आगे भी ऐसे रह पाऊँगी कि नहीं, बट ठीक है यार, जितना मैं हो सकता है उतना करूँगी, बाकी गॉड नोज़ जो होना होगा वो हो जाएगा। और अच्छी बाय बाय। तो फर्स्ट वीडियो यार देखना मत करूँगा, मन करेगा तो बाय।